मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वंदो ज्ञानानंदकर नेमिचंद गुणकं माधव वंदित विमल पद पुण्यपयो निधिनं दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहं स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ए नहीं तन छीन यह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम जो भानु द्यो। आज अपने को कंप्लीट करना है, थोड़ा उपयोग को सावधान करके बैठेंगे। देखिए असंख्यात किसे कहते हैं? संख्यातीत। देखो पहले होता है संख्यात, फिर असंख्यात और फिर अनंत। हाँ जाओ बेटा। पहले होता है संख्यात, संख्यात माने काउंटेबल, असंख्यात अनकाउंटेबल और अनंत इन्फिनिट इनफाइनाइट। ठीक है। और एक बात समझना, जो संख्यात है वो मति श्रुत ज्ञान का विषय है। मति श्रुत ज्ञान का विषय सिर्फ संख्यात है, असंख्यात नहीं। असंख्यात अवधि ज्ञान का विषय है और अनंत केवल ज्ञान का विषय है। माने अवधि ज्ञानी अनंत को नहीं जान सकता, श्रुत ज्ञानी नहीं जान सकता। नहीं, मना पर ये ज्ञान का काम वो नहीं है ना। वो तो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, इसलिए वहाँ अनंत और संख्यात की बात ही नहीं। हाँ, अवधि ज्ञान का असंख्यात और केवल ज्ञान का विषय अनंत है। चलिए देखते हैं। संख्यातीत कल्प राशि में से एक संख्या घटाते जाने पर जो राशि समाप्त हो जाती है उस राशि को असंख्यात कहते हैं। ये कह रहे हैं संख्यातीत माने संख्या से परे, लेकिन उसमें से एक एक कम करते जाओगे ना तो वो खत्म हो जाएगी। उसको इन्होंने कहा असंख्यात। जो संख्या पांचों इंद्रियों का तथा मति श्रुत ज्ञान का विषय है उसे संख्यात कहते हैं। अवधि ज्ञान और मना परिय ज्ञान गम्य संख्या को असंख्यात कहते हैं। आगे इसमें मना परिय ज्ञान का भी, जिसकी गिनती ना हो सके उसे असंख्यात कहते हैं। यानी संख्यातीत राशि को असंख्यात कहते हैं। अनंत किसे कहते हैं? असंख्यात के ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्या को अनंत कहते हैं। अच्छा, जिस राशि में से कितना भी घटाते जाएं लेकिन उसका अंत नहीं आए उसको कहते हैं अक्षय अनंत। अनंत भी अनेक प्रकार का होता है। और जिस संख्या का अंत आ जाए उसे सक्षय अनंत, सक्षय माने क्षय सहित। बेटा ध्यान से सीधे बैठो।
सक्षय अनंत माने क्या? जिस राशि का क्षय हो जाए, और अक्षय अनंत कम करते करते भी जिसमें से कभी भी समाप्त नहीं हो, वो अक्षय अनंत। हाँ, हो जाता है। वो सामान्य कथन है, नाम अनंत है, असंख्यात से बहुत बड़ी राशि है। बाकी आप शलाका त्रय निष्ठापन अधिक समझेंगे। 4 प्रकार के कुंड जब बनाते, शलाका, प्रतिशलाका, क्या है, अनवस्था कुंड, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, पढ़ा आपने, सुना है? कहाँ पढ़ा? अच्छा, किसने पढ़ाया था? लेडीज थी कोई? 3 दिन में? दिल्ली में कौन है? मतलब लेडी टीचर थी? ओ, बुढ़े से थे? अच्छा, चलिए देखिए। समुद्घात किसे कहते हैं? देखो, समुद्घात क्या होता है? मूल शरीर को छोड़े बिना, ठीक है, मूल शरीर के छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना, वो समुद्घात है। शर्त क्या है? कि मूल शरीर को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, उसमें भी रहेंगे और उसके बाहर तक फैलेंगे, वो है समुद्घात। मूल शरीर को ना छोड़कर तेजस कारमाण रूप उत्तर देह के साथ, क्योंकि तेजस और कारमाण ये देह तो रहेगी सदा, जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। इसके 7 भेद हैं। वेदना माने अगर कोई बहुत वेदना हो किसी को, तो उसके आत्मा के प्रदेश मूल शरीर के बाहर तक फैल जाते हैं, ठीक है, वो कहलाता है वेदना समुद्घात। कौन सा? दूसरा कषाय समुद्घात, भयंकर कषाय होने पर आत्मा के प्रदेश मूल शरीर के बाहर फैलते हैं, वो कषाय समुद्घात। विक्रिया, विक्रिया के द्वारा मूल प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना। मारणांतिक, मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले जहाँ जन्म लेना हो, आत्मा के प्रदेश वहाँ तक फैलते हैं, वो है मारणांतिक समुद्घात। तेजस, तेजस शरीर माने तेजस पुतला निकलता है। एक शुभ तेजस होता है, एक अशुभ तेजस, ठीक है, एक बाएं कंधे से निकले, एक दाएं कंधे से, ठीक है। शुभ तेजस क्या करता है? शुभ तेजस क्या करता है? जहाँ महामारी हो, रोग हो, दुर्भिक्ष हो, अकाल हो, वहाँ सब तरह की समृद्धि करके आ जाता है। और अशुभ तेजस क्या करता है? बिलाव के आकार का होता है, सिंदूर जैसे रंग का शायद, तो वो वहाँ नाश करके आ जाता है, अशुभ तेजस। आहारक शरीर नहीं होता लाल वाला, लाल वाला अशुभ तेजस होता है। वो होता है आहारक, जो होता है वो पुरुषाकार होता है, श्वेत होता है, मस्तक से निकलता है, मुनिराज के निकलता है आहारक रिद्धिधारी, और वो सिर्फ अपने शंका समाधान अथवा वो दर्शन आदि का कोई ऐसा विशेष विकल्प हो, उसलिए निकलता है। आहारक बता दिया। चलो, केवली समुद्घात, केवली भगवान के जब मुक्ति जाने में, ठीक है, अंतर्मुहूर्त शेष रहे, लेकिन बाकी जो असत आघातीय कर्म है, आयु कर्म के सिवाय उनकी स्थिति ज़्यादा हो, तब उनके केवली समुद्घात होता है। आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। 8 समय लगते हैं। कैसे फैलते हैं? पहले आत्मा के प्रदेश दंड रूप ऊपर से नीचे, फिर कपाट रूप ऐसे छोड़े, और फिर दंड, कपाट, प्रतर। प्रतर में क्या होगा? प्रतर में माने उसकी मोटाई भी फैल जाती है, पीछे को भी फैल जाते हैं। और लोग पूरन माने वात वलयों तक में भी कंप्लीट फिक्स, कोई जगह नहीं बचती।
ठीक है, लोकपूरण, चौथे समय में लोकपूरण हो गया, पांचवें समय में फिर प्रतर, फिर प्रतर, प्रतर के बाद फिर कपाट, फिर दंड। ठीक है, इस प्रकार 8 समय लगते हैं। तीनों लोकों में फैलेगा, सब जगह जाता है। चलिए, केवली समुद्घात देखिए। अपने मूल परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना, एक मिनट, अपने मूल परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के दंडादि रूप होकर शरीर से बाहर फैलने को केवली समुद्घात कहते हैं। अब पूछो। जैसे केवली भगवान के जब वो ऐसे फैलते केवली समुद्र तो उनकी उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो फिर उनके जो परिदेश होते हैं उनसे तो छोटा नहीं है। क्या? जैसे वो नरक में जाए तो वहाँ थोड़ी शांति हो जाए। नहीं, उससे मतलब नहीं, नहीं नहीं। केवली भगवान के समुद्घात क्यों होता है, मैंने आपको बताया। आयु कर्म की स्थिति तो थोड़ी बची हो और बाकी 3 आघातीय कर्मों की स्थिति अधिक हो। जब आयु कर्म खत्म हो जाएगा, मुक्ति में जाना है, तो बैलेंस कर्मों का क्या होगा? तो उनको बैलेंस करने के लिए, उनकी निर्जरा आदि के लिए है, तो अन्य 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर मूर्त करने के लिए केवली भगवान के समुद्घात होता है। मारणांतिक समुद्घात क्या है? मरण के अंतर मूर्त पहले नवीन पर्याय धारण करने के क्षेत्र को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों के मूल शरीर को छोड़े बिना, माने यहाँ भी रहते यहाँ से वहाँ तक फैलेंगे, आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। जिन्होंने परभव की आयु बांध ली है, ऐसे जीवों के ही मारणांतिक समुद्घात होता है। अभी जिसे अगले भव की आयु नहीं बंधी तो उसके समुद्घात होएगा कैसे? नहीं, सबके हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपने कहीं पढ़ा ऐसा? फिर ऐसा क्यों लगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे जीवों के माने उन सबके नहीं होगा, लेकिन जिसके मारणांतिक समुद्घात होगा वो वही जीव होगा जिसको आयु बांध चुका है अगले भव की। अगर अगले भव की आयु बांधी नहीं होगी तो जाएगा कहाँ तक? सबको होता है ऐसा नहीं है, किसी किसी को। कह नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, अनादि मिथ्या दृष्टि आपको बता चुके हैं। जिस जीव ने आज तक मिथ्यात्व का नाश नहीं किया, कभी भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, ऐसे जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि, एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर भी पुनः पुरुषार्थहीनता से मिथ्यात्वी हो जाने वाले जीव को सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। गुण स्थान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? संवर के स्वरूप का विशेष ज्ञान करने के लिए, ठीक है, और निर्जरा के कर्मों की निर्जरा के लिए 14 गुण स्थानों का परिज्ञान आवश्यक है। करणानियोग के अध्ययन का प्रयोजन क्या? देखो, करणानियोग में जीव और कर्मों के विशेष और 3 लोक की रचना, इसके द्वारा जीवों को धर्म में लगाया जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, 8वां अध्याय पढ़ा है क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। अच्छा, उसमें 4 अनुयोगों का प्रयोजन है। करणानियोग अध्ययन से प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार होती है? माने करणानियोग का विषय है ना, तो हम इसको क्यों पढ़ें? इससे हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी? देखिए, जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेषों को तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं, इन विशेषों को, विशेष माने उसका और डिटेल्ड, तथा 3 लोक में नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, ठीक है, उनके ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। और अगर ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। जब भी नरकों का वर्णन पड़ेगा, स्वर्गों का वर्णन पड़ेगा, तो नरक जाने के जो काम हैं उनको छोड़ेगा, स्वर्ग मोक्ष जाने के जो काम हैं उनको करेगा। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी शीघ्र होती है तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है।
माने कर्मों का, जीव के परिणामों का, तीन लोक की रचना का ऐसा सूक्ष्म कथन सिर्फ जिनमत में है, अन्यत्र नहीं। ऐसी महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धानी भी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आसान है अब सारा विषय। अच्छा, ये तो वो थे कि जो बेचारे कुछ नहीं जानते थे वो तत्वज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन जो पहले से ही तत्वज्ञानी है उसके लिए भी कोई करणानी योग का लाभ है कि हाँ, जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस करणानी योग का अभ्यास करते हैं उन्हें ये उसके विशेषण रूप भासित होता है। माने जो आपको तत्वज्ञान प्राप्त हुआ ना, उसी का आपको विशेष और अधिक उसमें मजबूती आती है। आपने पढ़ा होगा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। हम किसी चीज़ को जानते हैं लेकिन उसकी और क्वालिटीज़ को जाने तो हमें उस संबंधी श्रद्धान और पक्का होता है। हम भले ही तत्वज्ञानी हैं लेकिन जब जीव और कर्मों के और विशेष जानते हैं तो उस संबंधी श्रद्धान में गाढ़पना आता है। यस, संवर किसे कहते हैं? देखो, संवर आपको पता है, कर्मों का आना रुक जाना संवर है, अथवा आत्मा में शुद्धि प्रकट होना, अशुद्धता का रुकना और शुद्धता का प्रकट होना क्या है? संवर है। निज स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान स्थिरता के द्वारा मोह राग द्वेष परिणामों के निरोध पूर्वक शुभाशुभ कर्मों के निरोध को, किसको? शुभाशुभ कर्मों के निरोध को संवर कहते हैं। कुछ डस्टिंग झाड़ू वाड़ू लग रही है क्या यहाँ पे कहीं? एक बार बंद कर देना गेट। निर्जरा किसे कहते हैं? देखो, जो पुराने कर्म हैं उनका एक देश क्षय। संवर और निर्जरा समझ रहे हो कि जो कर्म आ रहे थे उनका रुकना संवर, और जो पुराने बांधे हुए कर्म है उनका एक देश क्षय हो जाना। देखिए, संवर पूर्वक विशिष्ट स्वरूप स्थिरता से कर्मों के खिरने को निर्जरा कहते हैं। शुद्धि वीतरागता की वृद्धि को निर्जरा कहते हैं। देखो, दोनों तरफ से, कर्मों की तरफ से समझाया कि पूर्वपद कर्मों का एक देश खिर जाना निर्जरा है, आत्मा में शुद्धि की वृद्धि, ये भाव निर्जरा की बात है। योग किसे कहते हैं? आपने सुना होगा मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, जो चंचलता होती है, उसको कहते हैं योग। और ये कर्मों के आकर्षण करने में निमित्त होता है। योग के दो भेद, भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग क्या होता है? कर्मों को आकर्षण करने की शक्ति, वो भाव योग है। और आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना, ये द्रव्य योग है। नीचे दिया है, भाव योग किसे कहते हैं? कर्म नो कर्म के योग्य उद्गलमय कार्मान वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग। द्रव्य योग बताई दिया, आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना। अन्य अपेक्षा कौन कौन से योग हैं? कषाय योग, अकषाय योग। माने कषाय सहित योग को कषाय योग, और कषाय चली गई फिर भी योग रहते हैं ना। 13वें गुण स्थान में योग है ना, संयोग केवली, तो वो अकषाय योग। आलंबन की अपेक्षा से, माने मन का आलंबन लेकर वचन का काया का, तो मन वचन काय, ये भेद बनते हैं। मनोयोग के 4 हैं, कौन कौन से? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। ऐसे ही वचन योग के भी 4, लेकिन काय योग के 7 हैं। काय योग के 7 कौन से हैं? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कार्माण काय। हो गए 7? 7 हो गए ना, काय योग के 7। नहीं रहने तो आगे आ जाएंगे इसमें। गमनागमन का क्या अर्थ है? अब ये ना गुण स्थानों की भूमिका बता रहे, आगे के चैप्टर तो नहीं पढ़ने हैं ना हमको। हाँ, तो वो गुण स्थानों में गमनागमन क्या है? गमन मैंने जाना, आगमन मैंने आना। माने किसी एक विवक्षित गुण स्थान से ये जीव कौन कौन से गुण स्थान में जा सकता है, इसको कहेंगे गमन। और इस गुण स्थान में
कौन कौन से गुण स्थान से सीधा आ सकता है, इसको कहेंगे आगमन। ठीक है। शुभ उपयोग किसे कहते हैं? देखो, प्रवचन सार गाथा 157 है, उसके आधार से कह रहे हैं शुभ उपयोग क्या है। जो उपयोग, अर्थात उपयोग दो प्रकार का है ना, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। परम भट्टारक देवादिदेव परमेश्वर, ये विशेषण हो गए किसके? अरहंत के। ऐसे अरहंत सिद्ध और साधु की श्रद्धा करने में, वह समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है। एक तो देवादिदेव अनंत देव की श्रद्धा में लगा हुआ उपयोग, और जीवों की अनुकंपा रूप उपयोग, ये शुभोपयोग है। आगे बात समझ में? परम ज्ञानी। अशुभ उपयोग क्या है? तो अब इसमें क्या होगा कि जो अनंत आदिक हैं, उनके अतिरिक्त अन्य खोटे देव आदिक में लगी हुई श्रद्धा, कषाय, कुश्रवण, कुविचार, कुसंग, ठीक है, और उग्रता का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह अशुभोपयोग है। अनुकंपा, दया। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? देखो, जो उपयोग राग द्वेष से रहित वीतराग रूप होता है, उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। न शुभ रूप न अशुभ रूप, परद्रव्य में मध्यस्थ होता है, परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन नहीं होता। शुभ अशुभ रूप ये दोनों अशुद्ध उपयोग थे, इनसे रहित होकर स्वद्रव्यानुसार परिणति को ग्रहण करता है, वो शुद्धोपयोग है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि के अभाव से ज्ञान ही में उपयोग लगे, उसको शुद्धोपयोग कहना। चित्त निरोध, साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, ये सब शुद्धोपयोग के नामांतर हैं। वीतराग उपयोग को शुद्धोपयोग कहते हैं। टोडरमल जी क्या कहते हैं इसके बारे में देखिए नीचे। करणान योग में तो, सुन लीजिए जल्दी से, राग रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है। क्या कहा? करणान योग के हिसाब से देखेंगे तो 10वें गुण स्थान से ऊपर जाने पर होगा शुद्धोपयोग, जहाँ कषाय का पूरा अभाव हो गया, यथाख्यात चारित्र हो गया, तो वह मोह के नाश से स्वयं होगा। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे? तथा द्रव्यन योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। अब इन्होंने कहा शुद्धोपयोग तो आगे जाके होगा 11वें 12वें गुण स्थान में, तो वो तो जब होगा अपने आप होगा। अब निचली अवस्था वाला द्रव्यन योग के अनुसार शुद्धोपयोग कैसे करे? देखिए, तथा द्रव्यन योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है, इसलिए वहाँ छदमस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि, ये तो शुभोपयोग के काम है, भक्ति आदि, और अशुभ हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभव आदि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। मैंने निचली भूमिका वाले के लिए जो भी शुभ वृत्ति है, अशुभ वृत्ति है, भक्ति आदि, हिंसा आदि, वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर आत्मानुभव आदि कार्यों में प्रवर्ते, उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, चौथे 5वें गुण स्थान वाला कोई वीतरागी तो है नहीं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की। अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ना है बस। इस अपेक्षा उसे चौथे 5वें गुण स्थानों में शुद्धोपयोगी कहा है। यानी वास्तव में देखा जाए तो पूरी कषायों का अभाव होने पर शुद्धोपयोग होता है, लेकिन वो तो ऊपर के गुण स्थानों में होगा, उसके लिए कोई आपको बुद्धिपूर्वक प्रयत्न तो करना नहीं। तो निचली भूमिका वाले को शुद्धोपयोग का क्या उपदेश? कि मोटे मोटे रूप में जो उपयोग भक्ति आदि में लगा था अथवा हिंसा आदि में लगा था, वहाँ से उपयोग को हटाकर जिस काल में आत्मानुभवन आदि में उपयोग लगाए, उसको शुद्धोपयोग का मोटे रूप से। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या कहा? धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग, पापानुराग रूप परिणाम अशुभ उपयोग, पापानुराग और द्वेष रूप परिणाम, और राग द्वेष रहित परिणाम वो शुद्धोपयोग। शुद्ध परिणति किसे कहते हैं?
देखो वहाँ उपयोग की मुख्यता थी तो शुद्ध उपयोग में कि आपका उपयोग वहाँ युक्त होना चाहिए। और यहाँ के शुद्ध परिणति, शुद्ध शब्द का अर्थ मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित ऐसा वीतराग परिणाम, वो शुद्ध परिणति है। देखो थोड़ा सा अंतर है शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में। शुद्धोपयोग में क्या है कि आपका ज्ञान दर्शन का विषय वो बने, तब वो कहलाएगा शुद्धोपयोग, ठीक है। लेकिन अभी आपके ज्ञान दर्शन का विषय वो नहीं है, तो भी शुद्ध परिणति तो बनी रहती है। जैसे छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, जिस समय आत्म ध्यान में लीन होते हैं उस समय तो उन्हें शुद्धोपयोग होगा, क्योंकि उनका ज्ञान दर्शन का विषय वो शुद्ध भाव है। लेकिन जिस समय आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, तो उपयोग तो अभी शुभोपयोग है। लेकिन उनके जितने अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उसके अभाव में जितनी वीतरागता है वो तो कंटिन्यू बनी हुई है, वो वीतराग परिणति है, उसको कहते हैं शुद्ध परिणति। आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय को शुद्ध परिणति कहते हैं। बुद्धिपूर्वक शुभाशुभ उपयोग के काल में उपयोग रहित चारित्र गुण की वीतराग अवस्था को शुद्ध परिणति। देखो उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञान और दर्शन। चारित्र तो नहीं है ना, समझ में आया? चारित्र को ले लिया परिणति में, तो जब ज्ञान दर्शन की मुख्यता से कथन होगा तो वो कहलाएगा शुद्धोपयोग। अब ज्ञान दर्शन को गौण करके चारित्र की मुख्यता से बात करेंगे तो वो कहलाएगी शुद्ध परिणति। अब देखिए 3 करण होते हैं, अधाकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्त। ये करण कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो सम्यक दर्शन के लिए, ठीक है, जब जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना उसके पहले होते हैं। दूसरा अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना के लिए, माने उसको कन्वर्ट करके शेष 12 और 9 कषाय में ट्रांसफर करना है। और चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों की जब श्रेणी चढ़ते हैं ना, द्वितीयोपशम सम्यक तो करना हो तब, तो चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों की उपशमना तथा छपना के लिए, माने अगर उसका क्षय करना हो तो भी, तो 4 स्थान बता दिए। सम्यक्त्व के लिए, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए, चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों की उपशमना के लिए, या फिर चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों की क्षपणा के लिए करण होते हैं। देखिए प्रश्न उठाया बड़ा अच्छा, और हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तभी बता दिया था कि कर्मों के उपशम 6 उपशम से जीव के शुद्ध भाव होते हैं, या जीव के शुद्ध भावों के कारण कर्म के 6 अधिक होते हैं। तो कहते दोनों कथन अपनी अपनी अपेक्षा ठीक है। पहला कथन कर्म की ओर की निमित्त की मुख्यता से किया, और दूसरा कथन जीव के भावों की ओर से उपादान की मुख्यता से किया। कर्म के उपशमादि कार्य और जीव के औपशमिक आदि भाव एक ही समय में होते हैं, इसलिए दोनों कथनों का भाव एक ही है। तो उसमें कर्मों की मुख्यता से कह दिया कि कर्म के क्षय से शुद्ध भाव हुआ, यहाँ कह दिया अपने शुद्ध भाव हुआ इसलिए कर्म का क्षय हुआ। दोनों में निमित्त नैमित्तिक है। अच्छा एक बात बताओ, सूरज खिलता है तो कमल खिलता है, या कमल खिलता है तो सूरज खिलता है? दोनों का एक ही काल है। अच्छा ऐसा कहते हैं ना, सूरज निकला तो चकवा चकवी मिले, कोई ये भी तो कह सकता है चकवा चकवी मिले तो सूरज खिला, क्योंकि दोनों का एक ही काल है। वास्तविक देखा जाए तो पुद्गल कर्मों में उत्पाद व्यय पुद्गल के उपादान से, और आत्मा के परिणामों में जो भी उत्पाद व्यय होता है वो आत्मा एक दूसरे को करता नहीं, दोनों में निमित्त नैमित्तिकपना है बस। देखो अपराध जीव का है, पुद्गल कर्म का नहीं। अपराध का अभाव भी जीव करता है, इसलिए जीव को उपदेश दिया कि तुम अपने भाव सुधारो। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। विग्रह गति में आत्मा कौन कौन से गुण स्थानों में होता है? आपको पता है विग्रह गति क्या है? कि जब यहाँ मरण होता है तो नेक्स्ट भव में जाने के लिए, ठीक है, बीच में जो 1 2 3 समय तक अनारक रहता है वो विग्रह गति का काल है। देखो पहला गुण स्थान हो सकता है विग्रह गति में, माने जिस जिस गुण स्थान में मरण कर सकता है वो विग्रह गति में हो सकते हैं।
तो पहला गुण स्थान हो सकता है विग्रह गति में, दूसरा गुण स्थान हो सकता है चित, चौथा हो सकता है। तीसरे में मरण नहीं करता, इसलिए तीसरे में विग्रह गति नहीं बनती। और चौथे से ऊपर वाले गुण स्थान में अगर मरण होता भी है तो मरते ही तुरंत चौथा गुण स्थान हो जाता है। तो 3 गुण स्थान हो सकते हैं, पहला, दूसरा और चौथा विग्रह गति में। कौन से गुण स्थान में जीव की मृत्यु नहीं हो सकती? एक तो तीसरे गुण स्थान में नहीं हो सकती। तीसरे गुण स्थान में ना तो मरण होता और ना आयु का बंध होता। उस गुण स्थान में परिणामों की ऐसी विचित्रता रहती है, मिश्र परिणाम है। 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती। ठीक है, 14वें में हो जाती है क्या? हाँ, हो जाती है, तभी तो वो सिद्ध बनते हैं, शरीर छूटता है ना, उसी का नाम तो मृत्यु है। नहीं समझे? 14वें के अंत में शरीर छूट जाएगा, तभी तो सिद्ध बनेंगे। 56 पे देखिए, छपक श्रेणी के किसी भी गुण स्थान में मरण नहीं होता। क्या कहा? जब छपक श्रेणी चढ़ रहे हो तो उसके किसी भी गुण स्थान में मरण नहीं होता। उपशम श्रेणी के 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में भी मरण नहीं होता। 5वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान पर्यंत के सर्व गुण स्थानों में जीव का मरण तो हो सकता है, लेकिन 5वें से 11वें गुण स्थान पर्यंत के गुण स्थानों के परिणामों को साथ लेकर विग्रह गति में नहीं जा सकता। चौथा गुण स्थान हो जाएगा फिर विग्रह गति में। हाँ, उनका मरण नहीं होता। छपक श्रेणी में चढ़ रहे हैं ना, उसमें मरण नहीं होता किसी का भी। अच्छा, संसार में किन किन गुण स्थानों का विरह नहीं होता? माने कोई ना कोई जीव तो बना ही रहेगा उस गुण स्थान में। ऐसे कौन से गुण स्थान हैं कि जिनका कभी भी विरह नहीं होता? एक जीव को नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा। माने कोई ना कोई तो उस गुण स्थान में सदाकाल रहता है, कभी गैप नहीं पड़ता। पहला, ठीक है। चौथे में हमेशा कोई ना कोई जीव रहेगा। 5वें, 6ठे, 7वें में हमेशा कोई ना कोई जीव रहेगा। 13वें में भी हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। कोई भी काल हो, कोई भी काल हो, छठवां काल यही तो होगा, बाकी जगह तो नहीं है ना। अप्रतिपाती गुण स्थान कौन कौन से हैं? माने जिसमें से नीचे नहीं गिरते। एक तो 12वां, 13वां, 14वां, छपक श्रेणी का 8वां, 9वां, 10वां, ये गुण स्थान अप्रतिपाती, माने इनसे जीव नीचे नहीं गिरेगा, आगे ही जाएगा नियम से। तो गिरने को कहते हैं प्रतिपात और ना गिरने को अप्रतिपात। गुण स्थान के ज्ञान से क्या लाभ है? देखो, 13वें, 14वें गुण स्थानवर्ती अनंत भगवान ही होते हैं। गुण स्थानातीत शुद्ध आत्मा ही सिद्ध कहलाते हैं। तो यानी वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का सही निर्णय होता है। भगवान के परम उदारिक शरीर से सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उसी से स्पष्ट तत्व ज्ञान होता है। ठीक है, दिव्य ध्वनि का विषय ही सच्चे शास्त्रों में लिपिबद्ध है, इसलिए सच्चे शास्त्र गुण स्थानों के ज्ञान से सच्चे शास्त्र तत्व की जानकारी प्राप्त होती है। फिर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में ही सच्ची वीतरागता प्रकट होती है। माने मुनि दशा का भी सही भान होता है कि कौन से गुण स्थान वाले जीव गुरु होते हैं। अच्छा, कुछ व्यक्तिगत लाभ भी होता है कि हाँ, कि जब आप देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय होगा तो आपको सम्यक्त होगा, निशंकित रूप से निर्णय होगा, ये व्यक्तिगत लाभ है। और हमारा अपना गुण स्थान कौन सा है, हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी, ये भी हमें गुण स्थानों के ज्ञान से ही पता लगता है। तो इस प्रकार आपके गुण स्थान प्रश्नोत्तरी संपन्न हुई। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।